दोस्तों अब तो यकीन कर पाना मुश्किल है। एक तरफ जहां अमेरिकन कंपनी स्पेसएक्स जैसी 20-30 माले बिल्डिंग जितनी ऊंचाई वाले रॉकेट्स बनाकर लॉन्च करके दिखाती है पूरी दुनिया को कि इनकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन अब इसरो ने प्लान किया है कि 40 स्टोरेज, जी हाँ 40 माले ऊंचे रॉकेट ये लॉन्च करेंगे। 75,000 केजी के सैटेलाइट्स अब ये जल्द ही लॉन्च करने वाले। बस इसी साल के भीतर ये सारा कुछ होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की ये सीरीज होने वाली है। इसमें ऐसी ऐसी डिफेंस सैटेलाइट भी है ना जो पूरी तरह से गेम चेंजर होगी। इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता हूँ। एचएएल ने तो बहुत अच्छा खासा दिमाग लगाया। यहाँ पर हमने सोचा है जो तेजस MK2 है ना, तो चलो अब इसके इंजन तो थोड़े बहुत आ रहे हैं अमेरिका से, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है पूरी तरह से हम AI, रोबोट्स और ड्रोन्स का यूज करने लग जाए सो दैट एमका के लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम हो। हमारी अगली खबर तो बहुत ही शॉकिंग है। इंडियन ऑयल को फाइनली एक बहुत ही अमेजिंग सर्टिफिकेट मिल चुका है कि कैसे रेस्टोरेंट और जो होटल चेन्स है यहाँ से ये ऑयल लेकर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना रहे हैं, जो कि हम हमारे एरोप्लेन्स में यूज कर सकते हैं। और अब जो भारत में ये विदेशी एरोप्लेन उतरेंगे ना, इसमें भारत यही फ्यूल डालेगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये खबर है। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर से बहुत अच्छा खासा सीख ली है। डिकॉय स्वार्म ड्रोन्स की एक पूरी फ्लीट भारत तैयार कर रहा है, जो कि चीन और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत अच्छे से चकमा दे सकती है। इंडियन आर्मी ने सोचा है कि क्यों ना जोरावर लाइटवेट टैंक है तो इसका चैसी को यूज करके हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉग्नाइजेंस व्हीकल को बनाए। ये तो सीधा अंडर वाटर में ही जाता है। और आखिर में देखेंगे कि कैसे इंडियन नेवी को रशिया ने एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है। ऑलमोस्ट $3 बिलियन का एक अकुला क्लास का सबमरीन ऑफर किया है 10 साल की लीज के लिए। बट हैरानी की बात यह है कि भारत $2.7 बिलियन में तो पूरी की पूरी एक सबमरीन बना देगा। यहाँ पर कुछ लीज भी नहीं है, पूरी की पूरी सबमरीन हमारी होगी। तो काफी कुछ इवैल्यूएट करेंगे हम। काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधे बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है इसरो के गेम चेंजिंग प्लान को लेकर। अब यहाँ पर इसरो के चेयरमैन नारायण जी ने ट्यूसडे को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की। ये काम कर रहे हैं 40 माले ऊंचाई जितने रॉकेट पर, जो 75,000 केजी तक के सैटेलाइट्स को जल्द ही ले जाने वाली है भारत के लो अर्थ ऑर्बिट में। आप जानकर शॉक रह जाओगे, कहाँ एक टाइम पे भारत 35 केजी तक के सैटेलाइट्स को ही ले जा पाता था, बट आज देखो 75,000 केजीज। और इसमें तो अमेरिका की एक बहुत ही भारी भरकम सैटेलाइट को भी भारत ले जाने वाला है। 6,500 केजीज का वेट बताया जा रहा है, और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी। इसके अलावा भारत की कई तमाम नैविक सैटेलाइट और डिफेंस रिलेटेड सैटेलाइट्स को भी हम लेकर जाएंगे, सो दैट दुश्मन के जो भी मूवमेंट हो रहे हैं ना, इस पर भारत कड़ी निगरानी रख सके। अब यहाँ पर काफी कुछ सैटेलाइट्स को क्रिप्टिक भी रखा गया है, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी के चलते। बट ये जो हमारा रॉकेट होगा ना, 40 माले बिल्डिंग जितनी ऊंचाई का, पूरी तरह से गेम चेंजर होगा। और अमेरिका की स्पेसएक्स कंपनी का जो अभी दबदबा है उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए इसरो पूरी तरह से तैयार है। हमारी अगली खबर HAL की तरफ से आ रही है। अब HAL ने डिसाइड किया है कि हम अगर तेजस MK2 के प्रोडक्शन में पूरा फोकस करेंगे तो हमारा तो टाइम गया, एमका में तो हमारा टाइम जा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए अब ड्रोन्स, रोबोटिक सिस्टम, AI और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी 5th और 6th जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके हम हमारे तेजस MK2 को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि एरियल ड्रोन का यहाँ पे क्या काम होगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एरियल ड्रोन्स ओवरहेड और वर्टिकल सरफेस स्कैनिंग करने लगेंगे पूरी तरह से ऑटोनोमसली। फिर ग्राउंड बेस्ड जो रोबोट्स होंगे ये प्रिसीजन टूल्स से लैस होंगे, सेंसर इसमें डाल दिए जाएंगे जो काफ़ी कुछ मैन्युफैक्चरिंग वेल्डिंग वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा 3D स्कैनिंग, अल्ट्रासोनिक, थर्मोग्राफिक, विजुअल इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजीज भी हम डाल देंगे, क्योंकि आज की तारीख में मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा लग जाता है इस तरह के एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। और अगर ये ऑटोमेशन भारत ने कर दिया ना सक्सेसफुली, तो हमारा एमका बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल सी भी टॉलरेंस हमको नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा भी हुआ, सीधा इसका स्टेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और दुश्मन इजीली इसको देख सकता है। तो वाकई में ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के कमाल के एविएशन फ्यूल को लेकर। इंडियन ऑयल पहली ऐसी कंपनी बन चुकी है पूरे भारत में जिसको सर्टिफिकेट मिल चुका है। और अब ये जो सर्टिफिकेट है ना, इंटरनेशनल सस्टेनेबल एंड कार्बन सर्टिफिकेशन, इस सर्टिफिकेशन के आधार पर हम इंटरनेशनल फ्लाइट में भी एटलीस्ट 10% या इनिशियली तो हम टारगेट कर रहे हैं कि 1% तो डाल ही देंगे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ये जो फ्यूल है भारत में ही बनाया गया है। रसोई से निकलने वाले ऑयल, होटल्स
और रेस्टोरेंट चेन, इन सब से इकट्ठा किया हुआ जो ऑयल है फेंक दिया जाता है। तो इसको हमने बहुत ही अच्छे से प्रोसेस करके फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया है। करेंटली एक बहुत बड़ी रिफाइनरी भी डाली जा रही है 35,000 टन्स की कैपेसिटी का, और इंडियन ऑयल दावा कर रही है कि 1% ब्लेंडिंग का जो हम टारगेट लेकर चल रहे हैं ना 2027 तक, पूरी तरह से हम इस टारगेट को मीट भी कर सकते हैं। तो वाकई में ये एक बहुत बड़ी गेम चेंजिंग न्यूज़ है। हमारी अगली खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आई है। ऑपरेशन सिंदूर से इन्होंने बहुत अच्छी खासी सीख ले ली है, क्योंकि हमारे कुछ फाइटर जेट ऑफकोर्स यहाँ पर डैमेज हुए हैं। तो अब भारत ने सोचा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर बहुत ज़्यादा पैसा डालेंगे और एक ऐसी पूरी की पूरी फ्लीट बनाएंगे ना, इंटीग्रेटेड सोफिस्टिकेटेड ईडब्ल्यू पेलोड्स की, कि ये सीधा जाएंगे बहुत बड़ी फ्लीट में और ओवरवेल्म कर देंगे चाइना पाकिस्तान की जो भी HQ-9B S-400 इन लोग ने लेकर रखे इसको। इसी के बीच हमारे फाइटर जेट्स भी जा सकते हैं और ये एक प्रोटेक्शन कवच की तरफ भी एक्ट करेगा। GPS इंडिपेंडेंट नेविगेशन हम इसमें डाल देंगे, स्वाम कोऑर्डिनेशन, फिर हाई स्पीड लॉन्ग रेंज, ये सारा कुछ इसमें फीचर होगा। और अब भी ज़्यादा कुछ फीचर तो बताए गई नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होगा, स्पेशली जो दुश्मन के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है इनको काउंटर करने के लिए। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आई है। क्या हो अगर जोरावर लाइट वेट टैंक की चैसी को ही लेकर हम फ्यूचर के व्हीकल को डिजाइन करने लग जाए। ठीक इसी बात को इंडियन आर्मी ने भी सीरियसली ले लिया है और अब ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन आर्म्ड इंजीनियर रिकॉग्नाइजेस व्हीकल, जो इनफैक्ट पानी में तक जा सकते हैं, सर्वे कैपेबिलिटी ये रखते हैं, फिर राउट मार्किंग सिस्टम और डेटा स्टोरेज, एनवायरमेंटल कंट्रोल, सारा कुछ में बहुत ये कमाल का काम करते हैं। तो जोरावर के प्लेटफॉर्म को ही लेकर हम ये फ्यूचर के व्हीकल्स भी डिजाइन करेंगे। फाइनली हमारी आखिरी खबर इंडियन नेवी की तरफ से आई है। रशिया ने भारत को कहा है कि हम $3 बिलियन में आपको 10 साल की लीज देंगे और हमारी सबसे शक्तिशाली अकूला क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन आपको दे देंगे। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, पूरी तरह से स्टेल्थी है, पानी में ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर नीचे चली जाती है और यहाँ पर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भी इसको जल्दी ढूंढ नहीं सकता। बहुत ही कमाल की है। बताया जा रहा है कि इसमें बहुत ही अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल्स और टॉर्पीडोज, जिसकी रेंज ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर की है, ये भी इसमें डिप्लॉय की गई है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये सीधे सीधे हमको कंपटीशन दे देते हैं। भारत का जो प्रोजेक्ट 77 है, इसके अंतर्गत DRDO, LNT और कई तमाम जो प्राइवेट कंपनीज है, ये मिलकर $2.7 बिलियन में तो एक पूरी सबमरीन ही बना देंगी। 2 यूनिट्स का भी भारत ने ऐसा प्लान किया है कि हम बनाएंगे। तो अगर भारत ने $3 बिलियन इनको दे दिए तो हमारे पास फंडिंग ही नहीं बचेगी कि हम हमारे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर पाए। तो अब हर एक ऑफर के फीचर को बहुत ही ज़्यादा वे किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या सबसे बेस्ट हमारे लिए निकल कर आता है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। वैसे इसरो का ये जो प्रोजेक्ट है ना, 40 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा रॉकेट हम बना रहे, तो प्लीज़ हमारे साइंटिस्टों के सपोर्ट के लिए कमेंट्स में विक्ट्री इसरो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।